नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी बीते दिनों से खूब देखी जा रही है। पटना के एनएमसीएच में एक मामला सामने आया था जहां पर एक इलाजरत मरीज के पैरों को चूहों के द्वारा कुतर दिया गया था। इस पर खूब राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब इत्तेफाक से एक और ऐसा मामला आया है और ये भी मामला जो है वो पटना के एनएमसीएच से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि अब एक महिला है जो इलाज के लिए पटना के एनएमसीएच पहुंचती है। घायल महिला गंभीर अवस्था में थी, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनका शव ही गायब हो जाता है। परिजन बख्तियारपुर से लेकर के पटना तक उनके शव की तलाश कर रहे हैं। 11 दिन से अस्पतालों का चक्कर काट रहे हैं, सिविल सर्जन से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरीके की जो घटना है वो लगातार पटना के एनएमसीएच से जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जो अब पटना के या यूं कह ले पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहा है। अब आपको पूरी घटना बताते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले पटना से शेखपुरा जा रहे थे। इस दौरान बख्तियारपुर के आसपास उनकी नजर एक घटना पर पड़ती है जहां सड़क दुर्घटना से घायल मां बेटे सड़क पर पड़े रहते हैं। काफी गंभीर अवस्था में उनकी हालत होती है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने काफिले को रुकवाते हैं, उनकी मदद करते हैं और अपने काफिले की गाड़ी से ही उनको बख्तियारपुर के सदर अस्पताल भेजते हैं, जहां पर दोनों का इलाज किया जाता है, जिसके बाद उन दोनों को पटना के एनएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। परिजनों की माने तो मां बेटे को एक ही एम्बुलेंस से बख्तियारपुर से पटना एनएमसीएच लाया जाता है। बेटे का तो इलाज हुआ, पर मां का शव कहां चला गया ये अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। आपको बताते चले कि जिस दुर्घटना में मां की मौत हुई उनका नाम मीना देवी बताया जा रहा है। घायल बेटे का नाम दीपक कुमार है, जो नूरसराय के जलालपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं दीपक के ससुर महेश कुमार का कहना है कि दीपक कुमार के पिता का निधन पहले ही हो चुका था। इस दुर्घटना में दीपक की मां भी चल बसी और ऐसे में परिजन सिर्फ इतना चाहते हैं कि मां का शव मिल जाए और अंतिम संस्कार करा सके। चूंकि घटना के वक्त रात हो चुकी थी और जो परिजन है वो पटना जब तक पहुंचते उन्हें पता ही नहीं चला कि मीना देवी की लाश एम्बुलेंस के बाहर कहां गई। पूरी घटना जो है वो 11 दिन पहले की बताई जा रही है और पटना के सिविल सर्जन से भी परिजनों के द्वारा मुलाकात की गई, पर सिविल सर्जन द्वारा जो परिजन है उनको डांट कर भगा दिया जाता है और कहा गया है कि जाओ, जिसे बोलना है बोल दो। एनएमसीएच में 3 दिन पहले ही एक मरीज के पैरों को चूहों के द्वारा कुतर जाने का मामला सामने आया था। अब ये भी मामला जो है वो पटना के एनएमसीएच से ही जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जहां पर शव ही गायब हो गया है। इलाज कराने जो महिला थी वो पहुंचती है और ऐसे में उनका शव कहां चला गया ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और घायल बेटा लगातार 11 दिनों से अपनी मां के शव की तलाश के लिए बख्तियारपुर से लेकर के पटना तक अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के आगे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सवालों के निशाने पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।